नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा गंभीर है, लेकिन उसको हल्के में लेना है, ज़रा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लालू जी के शब्दों में कि दिमाग का नस फट जाएगा, कितना तनाव लीजिएगा। अब देश उसी दिशा में जा रहा है तो तनाव लेने से कोई फायदा है? एकदम रिलैक्स रहिए। आज जहाँ के हम कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं वो एक पार्टी का बड़ा दफ्तर था। उस दफ्तर के एक कोने में बातचीत हो रही थी कि भाई हस्तिनापुर का पसंद क्या है और उस पसंद में हम लोग कहाँ खड़े उतर रहे हैं। सब लोग अपना अपना उम्र देख रहा था कि भाई कहाँ क्या रहे हैं। सब लोग अपना हिसाब जोड़ रहे थे, लेकिन एक पैमाने में लगभग 10-15 लोग बैठे हुए थे। चाय की चुस्की चल रही थी एकदम जोरदार ढंग से, ठहाका चल रहा था, हंसी मजाक लोगों का हो रहा था। चलिए, भाग्य होगा तो हम भी हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठ सकते हैं। अब सब कुछ भाग्य पर है, काम उम पर नहीं है, इसलिए एकदम मस्ती करिए और जितना भगवान को पूजा कर सकते हैं पूजा कीजिए, एकदम ठीक रहिएगा। एगो देखते नहीं है, एगो वो अंतःपुर का एगो संतरी है, दुनिया घूम घूम कर खाली महादेव का पूजा करते रहता है। देखते हो ना, सबसे ज़्यादा भ्रष्टतम मंत्री में वो मंत्री है। तो वो कहा कि ऐसे मत बोलिए, केस हो जाएगा। कि भाई चर्चा तो है ही ना, तो कहना क्या है। देखो भगवान उसी पर खुश है। भगवान का परिक्रमा करते रहो और दिन के हरे हरे, रात के घरे घरे। देखो हम लोग के मिथिलांचल में कहावत, करते रहे, कोई देखने वाला नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है। हस्तिनापुर ये सर्टिफिकेट दे दिया कि काम का पूछ नहीं है। जो उसके सुबह सुबह उठा, हमरे यहाँ एगो मिथिलांचल में कहा कि हम एगो आदमी देखा कि भाई एगो भैंस को पटक के जो है कुल्हाड़ी से नाथ रहा है। नाथ नहीं नाथता है बदमाश भैंस सबको। तो गांव वाला कहा, अरे अरे पागल है रे, ये कुल्हाड़ी से कहीं नाथा जाता है। तो कहा कि भैंस हमर न छे हो कि तोहर छे, हम कुल्हाड़ी से नाथिए चाहे भाला से नाथिए, तू बोले वाला के छो। बेचारा चुप हो गया। तो वही स्थिति उस कार्यालय में आज ठहाका मार मार के लोग कह रहा था कि भाई पार्टी हमर है ना, हमरा जे मन से कर भाई। तो सब लोग अपना अपना भविष्य तलाश रहा था कि भाई किसको क्या होगा। जितने लोग बैठे हुए थे कहा कि यार सब क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन हस्तिनापुर का जो पसंद है ना उसमें तो हम लोग कोई खड़े नहीं उतर रहे। अब बताओ, इतना आदमी जो लोग खड़े बैठे हुए हैं, कोई 7वां पास है? सब चला, सब जो तुम लोग जो है सो MA PhD करके आए थे, पढ़े रहते 7वां तक, तभी भाग उदय रहता। कोई ऐसा है कि 12वां पास हो? उसको बताइए तो कोई है? वो बोल तो पढ़ने दिन PhD तक कर लिए। तो वो पसंद नहीं है हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर के पसंद का पहला शर्त है मैट्रिक फेल। पहला शर्त है कम पढ़ा लिखल आदमी। देख लो बिहार में जो पसंद है डॉक्टर, लेकिन आज तक आला लगाते हुए देखे किसी को? हैं? यहाँ इसी दफ्तर में बैठते थे ना, देखे? एगो याद है ना, बीमार हो गया था, हम लोग को लेके PMC से बैठले थे, सामने बीमार हो गया था। डॉक्टर आता था, कम से कम नारियो देखता ना जी है। तो समझ जा, डिग्री डॉक्टर का हो, लेकिन जिसको आला नापना, जिसको BPO नापने नहीं हो आता हो, उसको तवज्जो देना है। दवा लिखना दीवार के बाद। देख लो ना, जो लोग पसंद है उठा कर देख लो, जो लोग पसंद है, कैसे लोग पसंद है।
ककरो पर मर्डर उडर का चार्ज है रे, बताओ? नहीं है ना। अपहरण उपहरण का चार्ज है? नहीं है। तो फिर हम लोग बेकार चिंता कर रहे हैं कि हमारा कब बारी आएगा। देखो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है हस्तिनापुर का, जिस पर खास नज़र रहता है? कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम समझदार होना चाहिए, हुड़दंगी होना चाहिए। दोनों को देख लो ना, जो अभी जो सबसे मजबूत खंबा है, दोनों न शुद्ध हिंदी बोल सकता है न शुद्ध इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश का तो बातें छोड़ दी है। एगो 7वां फेल है, ये तो पता चला ना, और दूसरा का भी जो है सो डिग्री वैसा ही है। तो ये चीज तो किसी में नहीं है। तो इसीलिए जितने इस रूम में बैठे हुए लोग हो, कहीं फिट नहीं बैठोगे, इसलिए उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है ना, वही हम में से किसी के पास नहीं है। हम सब लोग पढ़े हुए हैं, हम लोगों पर कोई मुकदमा नहीं है, है? और हम लोग जो है सो अगर वो गुण रहता, कला रहता, बुरा भर के कैसे पहुंचाया जाता है, ये कला है। तुम लोग भी तो संगठन में हो, कुछ करो, बोरा भरने की तैयारी सोचो कि कैसे पहुंचा, क्योंकि बोरा भी महत्वपूर्ण है। ये देख रहे हो ना कि 3 क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है: बोरा भरना, कम पढ़ा लिखा होना, और मुकदमा उकदमा हो तो और बढ़िया। ये अगर आपके पास है तो आप हस्तिनापुर के पहली पसंद है। तो आप दौड़ा लो, जिला अध्यक्ष से लेके, जिला महामंत्री से लेके, प्रखंड अध्यक्ष से लेके, यहाँ तक कौन कौन ऐसा लोग है। आज से उसका वंदना हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल उसी का है। समझ गए? ये फालतू में जैसे प्रेस विज्ञप्ति और कितना बढ़िया डिबेट करते हैं, सबसे कुछ होने वाला नहीं है। डिबेट करने से अगर कुछ जगह मिलने वाला रहता तो भाई साहब का हाल ये रहता। चर्चा हुआ उनके मंत्रालय का कि बाप रे, जब वो मंत्री थे तो बिहार में कितना उद्योग लगा, चर्चा हुआ था ना, भाषण में चर्चा की हस्तिनापुर। तो लगा था कि भाई साहब का भविष्य उज्जवल होने वाला है, लगता है इस बार इनको मौका मिलेगा। उस बार तो बीचे में गए, दिल्ली थे कि इधर सरकारें बदल गई, इस बार मौका मिलेगा। लेकिन मिला नहीं, न मिला। काहे नहीं मिला? पढ़े लिखे हैं, बढ़िया वक्ता है। एगो मुकदमो था, वो फर्जी निकल गया। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन भाई साहब में नहीं था, तो इसलिए नहीं बने। तारीफ के बावजूद भी नहीं बने। दूसरा तारीफ जिसका किए थे, याद है ना, पूरा एकदम उनके चुनाव जीतने की प्रक्रिया पर एकदम हस्तिनापुर एकदम दिमाग लगा रहे थे, कैसे आप किए। किसी नेता का आपने बुलाया ही नहीं भाषण के लिए। बिहार का एकमात्र कंस्टिट्यूंसी जहाँ कोई नेता भाषण देने नहीं गया, और वो आदमी अपना टोला में, उसके टोला से ऊपर पंचायत में सम्मेलन कर करके वो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले में वो भी नेताजी हैं। लेकिन उनके पास भी क्वालिफिकेशन नहीं है। हस्तिनापुर उनके इस रणनीति को या इस चुनाव जीतने के इस मैनेजमेंट को बड़ा गौर से सुने थे। लोगों को लगा कि भाई इस बार इनको बहुत मजबूत पद, बढ़िया पद मिलेगा। हुआ क्या? मंत्रिमंडल में जगह तो नहीं मिला, तब लगा कि वो लगता है इनको संगठन में भेजा जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष के मटेरियल हैं। भाई हस्तिनापुर इस तरीके से मान सम्मान दे रहे हैं, तो क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? गए थे लंदन से पढ़ के आए। तो लंदन से पढ़ल का आदमी का कहीं यहाँ वैल्यू है? CM कॉलेज से पढ़े रहते तो बिना पढ़े क्लास किए हुए डिग्री लिए रहते तो आज ये भी बढ़िया जगह पर रहते। तो नज़र दौड़ा के देख लो कि हस्तिनापुर का पसंद क्या है। और हम जितने लोग आज रूम में बैठे हुए हैं, वो उस पसंद में कहीं से भी खड़े नहीं उतर रहे। इसलिए आइए, चाय पीजिए, चुस्की लीजिए,
शाम में भूजा खाइए और गुलछर्रा उड़ाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।